नमस्ते, मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ का इवनिंग शो द इवनिंग एडिशन। जिस तरह से हम इस शो की शुरुआत करते हैं आज भी उसी तरह से करेंगे। आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरों से। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अनुच्छेद 370 को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। 3 अक्टूबर को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम का विषय जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अनुच्छेद 370 के उन्मूलन, शांति, स्थिरता और विकास होगा। इस कार्यक्रम में जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कठुआ जिले के हीरानगर में 2 से 3 आतंकियों के घुसपैठ की आशंका के चलते पूरी रात सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सुरक्षा बलों ने देर रात अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों को खंगाला। एक लोकल गाइड की भी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह गाइड आतंकियों की मदद कर रहा था। प्रशासन के निर्देशों के बाद शुक्रवार को हीरानगर सेक्टर में 0 से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 52 स्कूलों को बंद कर दिया गया है। कठुआ जिले में डेंगू का डंक सितंबर माह के आखिरी सप्ताह में भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को डेंगू के 3 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद जिले में डेंगू का डंक लगे मरीजों की संख्या 10 पहुंच गई है। ताज़ा मामले घाटी, बसोली और कठुआ शहर के शहीदी चौक के हैं। ऐसा तब है जब पिछले कई दिनों से स्वच्छता के नाम पर बड़े अभियान ग्रामीण, कस्बे और शहरी स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि सितंबर की शुरुआत में कठुआ में डेंगू मामलों में इजाफा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि पड़ोसी देश के आतंकवादियों द्वारा भारत के समुद्री रास्तों और तटों का इस्तेमाल आतंकवादी हमलों के लिए किए जाने से इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हम तटीय और समुद्री रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। केरल के कोल्लम में आयोजित एक कार्यक्रम में सिंह ने कहा कि भारत उन्हें चैन से रहने नहीं देगा जो उसे परेशान करेगा। रक्षा मंत्री पुलवामा हमले के बाद वायुसेना द्वारा बालाकोट में आतंकवादियों को निशाना बनाकर किए गए हमले का हवाला दे रहे थे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से लोगों की जान पर आ गई है। पूर्वांचल में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चारों तरफ फैले पानी के बीच लोगों का जीना दुर्भर हो गया है। उत्तर प्रदेश में आफत बनकर बरस रही बारिश ने गुरुवार रात से अब तक 14 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। संन्यास लेने के बाद युवराज सिंह ने पहली बार अपने करियर और टीम से बाहर किए जाने को लेकर बयान दिया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर की माने तो 2017 में यो टेस्ट पास करने के बावजूद उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया था। आपको बता दें कि लंबे समय तक टीम से बाहर रहने के बाद 10 जून 2019 को युवी ने संन्यास की घोषणा की थी। मारुति सुजुकी ने इस त्योहारी सीजन अपने पॉपुलर मॉडल समेत 10 कारों की कीमतों में 5,000 रुपए तक की कटौती की है। हालांकि माना जा रहा है कि सिर्फ इतनी कटौती ग्राहकों के लिए नाकाफी होगी और ऐसे में कार निर्माता कंपनियों से और प्रोत्साहन की उम्मीद की जा रही है। मारुति कारों की कीमतों में कटौती कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के बाद तत्काल की है और ऐसे में ऑटो एक्सपर्ट मानते हैं कि टाटा मोटर्स, हुंडई और महिंद्रा भी अपने कारों की कीमतों में कटौती करने की घोषणा कर सकती है। सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने में 121 रुपए की गिरावट आई है। इस गिरावट के साथ अब 10 ग्राम सोने की कीमत 38,564 रुपए हो गई है। सिक्योरिटीज के अनुसार कमजोर वैश्विक रुख और रुपए में मजबूती के कारण भारत में सोने के भाव में ये गिरावट देखने को मिली है। गौरतलब है कि गुरुवार को सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना 38,685 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ है। अमेरिका ने पाकिस्तान को हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों पर मुकदमा चलाने के लिए कहा है। साथ ही कहा कि भारत पाक तनाव में कमी, सीमा पार घुसपैठ में शामिल रहने वालों के खिलाफ कार्यवाही इस्लामाबाद की गंभीरता पर निर्भर करती है। दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिकी कार्यवाहक सहायक मंत्री एलिस वेलेस ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के दौरान विशेष बातचीत में ये बात कही। बिग बॉस के घर में इस सीजन में बॉलीवुड अभिनेत्री कोयना मित्रा नजर आ सकती हैं। खुद कोयना ने ट्वीट कर बिग बॉस में आने के संकेत दिए हैं। कोयना ने अपने ट्वीट में लिखा कि शुभ महालया इन एडवांस, मिस दुर्गा पूजा। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि कोयना दुर्गा पूजा के वक्त बिग बॉस के घर में होंगी। हालांकि कोयना के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। 29 सितंबर को ही पता चलेगा कि कोयना बिग बॉस में होंगी या नहीं। तो ये थी दिन भर की कुछ बड़ी खबरें, पर बड़ी खबर जिस पर बात करनी बहुत जरूरी है क्योंकि पूरे देश में मॉनसून ना जाने की वजह से तबाही आ चुकी है। जी हाँ, क्योंकि मॉनसून अभी तक जा चुका होता था 1960 के बाद ये पहला मौका है और कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि 60 साल बाद ऐसा मौका आया है जब मॉनसून इतने लंबे समय के लिए भारत में चल रहा है और पूरे देश भर में तबाही मचा रहा है। चाहे वो अलग अलग इलाके हो हिमाचल के, चाहे वो उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश
प्रदेश हो, हैदराबाद हो या फिर महाराष्ट्र पुणे हो, हर जगह लेट मानसून की वजह से काफ़ी ज़्यादा तबाही मची हुई है। हर जगह बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। उत्तराखंड की बात करें तो काफ़ी इलाके हैं, जैसे देहरादून है, नैनीताल है, वहाँ पर भारी बारिश हुई और भूस्खलन की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी भी हुई है। अकेले महाराष्ट्र की बात करें तो 17 लोगों ने पुणे में ही अपनी जान गंवाई है इस बारिश की वजह से, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान इससे हो रहा है। हैदराबाद की बात करें तो 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ये बहुत ही दुखद है क्योंकि इस साल पहले भी जब मानसून चल रहा था उस समय भी काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं उनको अपनी जानें गंवानी पड़ी थी। लोगों के घरों में पानी घुस गया था, 2-2 मंजिला इमारतें हमने देखी पानी में डूबी मिली और काफ़ी ज़्यादा सामान लोगों का ख़राब हुआ। फ्रिज, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक जितना भी है ख़राब हुआ। ट्रांसफार्मर जले और ना सिर्फ सरकारी संपत्ति को पर प्राइवेट संपत्ति को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 14 लोगों की मौत हो गई है। हिमाचल प्रदेश के भी हालात जो हैं पूरी तरह से सामान्य नहीं है। पठानकोट से हिमाचल की तरफ जाते हुए काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं हैं हमें देखने को मिली हैं, सड़क टूटने की घटनाएं हमें देखने को मिली हैं। साथ ही साथ तेज़ हवाओं से पेड़ और पौधे गिरने की वजह से काफ़ी ज़्यादा रास्ते, हाईवेज बंद भी हो गए हैं। बिहार की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर भी हालात ख़राब हैं। अगले 3 दिन के लिए मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वहाँ पर हाई अलर्ट रखा है और साथ ही साथ स्कूल और कॉलेजेस वहाँ पर बंद करने की घोषणा भी कर दी है। कुछ विशेषज्ञों की माने तो भारतीय मौसम जो विशेषज्ञ हैं, मृत्युंजय महापात्र जो कि प्रधान हैं भारतीय मौसम विभाग के, उनके मुताबिक अगले 10 दिन यानी कि करीबन 10 अक्टूबर तक ये जो मानसून है वो जाने की संभावना नहीं है। अगले 10 दिन तक हमें ऐसे ही आसार देखने को मिलेंगे और जिस क्षेत्र में अभी बारिश हो रही है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हालात और भी ख़राब होने की कंडीशन है। अगले 48 घंटे पूरी तरह से क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। तो 1960 के बाद जब ये ऐसा मौका आया है तो कहाँ कहाँ ज़्यादा तबाही मची है उस पर ज़रा बात कर लेते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की ही अकेली बात करें तो 14 जाने जहां पर जो है जाँ बाग हुई हैं, जिसमें अभी तक माना जा रहा है कि अगले 48 घंटे में 52 ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी हाई अलर्ट है और वहां पर खतरा पूरी तरह से मंडरा रहा है। वाराणसी उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 2 लोगों ने वहां अपनी जान गंवाई है। लखनऊ में 2 लोग, चंदौली में 3 लोग, आजमगढ़ में 1, भदोही में 3 और रायबरेली उत्तर प्रदेश में 1 व्यक्ति, टोटल मिलाकर 14 व्यक्ति अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। वाराणसी और लखनऊ के काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र हैं जहां पर पूरी तरह से हाई अलर्ट है। स्कूल और जो शैक्षिक संस्थान है उनको बंद कर दिया गया है। लोग अपने कामकाज में जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। उसके बाद उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के 8 अलग अलग ज़िले हैं जहाँ पर अभी भी हाई अलर्ट है। देहरादून, नैनीताल जैसे क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा भूस्खलन भी हुई है क्योंकि उत्तराखंड जो है वो एक पहाड़ी स्टेट है, पहाड़ी क्षेत्र है। तो लोगों तेज़ बारिश और तेज़ हवाओं के चलते पेड़ गिरने की वजह से काफ़ी ज़्यादा हाईवेज बंद हुए हैं। साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा जो क्षेत्र हैं वो इस चपेट में आए हैं बारिश की और लोगों के घरों में भी पानी घुसा है, सामान काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ ना सिर्फ सरकारी संपत्ति को पर वहाँ ना सिर्फ आम जनता को जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं पर किसानों को भारी मात्रा में नुकसान हुआ है क्योंकि मक्की की फसल का समय है ये और मक्की की फसल को पकने के लिए अच्छी धूप, अच्छा मौसम चाहिए होता है। पर जिस तरह से ये बारिश तेज़ चल रही है और हवाएं तेज़ चल रही हैं उसकी वजह से पूरी तरह से मक्की की फसल जो है बर्बाद हो रही है और हिमाचल प्रदेश में इस समय बुरे हालात हैं। बिहार की बात करें अगले 48 घंटे जैसे हमने बताया वहाँ पर हालात ठीक होने की संभावना नहीं है। हैदराबाद और बाकी इलाकों में भी ऐसा ही हाल है जहाँ पर तेज़ बारिश और लेट मानसून की वजह से काफ़ी ज़्यादा तबाही मची हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये जो मौसम है वो ठीक हो, पर ऐसा दिखता नहीं आ रहा क्योंकि हमने बताया भारतीय मौसम विभाग के प्रधान मृत्युंजय महापात्र ने पहले ही ये क्लियर कर दिया है कि आने वाले समय अगले 5 अक्टूबर तक तो हाई अलर्ट है, पर 10 दिन अगले 10 अक्टूबर तक ये उम्मीद की जा रही है कि मानसून इतनी जल्दी वहाँ से हमारे इंडिया से, नॉर्थ इंडिया से नहीं जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये जो मानसून है वो जाए और जिन लोगों को, जिन किसानों को, जिन सरकारी संपत्तियों को नुकसान हो रहा है वो और ना हो। हम इसी उम्मीद के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आपको आज का शो ये कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। अपनों और अपनों का ख्याल रखें और अगले एपिसोड तक के लिए बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।